अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म साहब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हारून ताहिर। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में जिस स्टोरी पर हम नज़र डालने जा रहे हैं वो यकीनन आज की स्टोरी में कुछ ऐसे इंकशाफात भी हम करेंगे जो कि रूटीन की खबरों से हटकर होंगे। पहले हम बात करते थे कि जिस तरीके से रोज़ बरोज़ मुल्तान शहर के अंदर क्राइम की वारदातों में इजाफा देखने में आता था, आज हम बात करेंगे ऐसे मुकदमों के अंदराज के हवाले से जिनको देखकर जो पुलिस के आला अफसरान हैं वो भी खुद दंग रह गए हैं। अगर बात करेंगे हम चंद एक हमारे सामने कुछ ऐसे मुकदमात सामने आए हैं। एक थाना अल्पा का है, एक थाना न्यू मुल्तान का मुकदमा है जिसके अंदर जो है एक ही दिन में एफआईआर भी दर्ज की जाती है, मुकदमा भी दर्ज हो जाता है, गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं और उसके साथ साथ रिकवरियां भी हो जाती हैं और मुलजिमान की जानिब से स्टाम्प पेपर भी लिख दिया जाता है। लेकिन जो एसपी है और जो एसओपीज हैं उसको जो है मद्देनजर नहीं रखा जाता। इस तमाम तर सूरत हाल पर नजर डालेंगे और बात करेंगे निगरान वजीर आला के आते ही जो आला अफसरान के जो तबादले किए गए हैं, जिसमें सीपीओ मुल्तान है, आरपीओ मुल्तान है, एडिशनल आईजी हैं, उनके तबादले कर दिए गए हैं निगरान वजीर आला के आते ही। जहां एक तरफ निगरान वजीर आला सेटअप के आने के बाद से जो तमाम तर जो तकरीरी व तबादले होते हैं और जो तैनातियां होती हैं उस पर एक तरफ पाबंदियां आयद कर दी जाती हैं, सरकारी नौकरियां जो होती हैं उन पर भी पाबंदियां आयद कर दी जाती हैं। लेकिन निगरान वजीर आला के आने के बाद इलेक्शन की जिस तरीके से हवा जो है वो चल रही है माशरे के अंदर, उसको मद्देनजर रखते हुए आरपीओ मुल्तान को चेंज कर दिया जाता है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी साहब जो हैं वो आरपीओ मुल्तान की जिम्मेदारियां संभाल लेते हैं, जबकि सीपीओ मुल्तान मंसूरुल हक राना को भी जो है वो बदलकर मंसूरुल हक राना को तैनात कर दिया जाता है सीपीओ मुल्तान, जबकि एडिशनल आईजी भी तब्दील कर दिए जाते हैं, मकसूदुल हसन को तैनात कर दिया जाता है। किन पॉलिसीज के तहत इनके तकरीर व तबादले किए जा रहे हैं, क्या लाया अमल इख्तियार किया जा रहा है, इस पर नजर डालेंगे। हमेशा की तरह मेरे साथ आज मौजूद होंगे स्टूडियो में हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर शुभ इफ्तिखार। शुभ इफ्तिखार, सबसे पहले आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं जो निगरान वजीर आला के आने के बाद जो आला अफसरान की जो तबादले कर दिए गए हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे। सीपीओ मुल्तान भी बदल दिए गए, आरपीओ मुल्तान भी बदल दिए गए, एडिशनल आईजी भी बदल दिए गए, क्या पॉलिसी अपनाने जा रही है ये निगरान सेटअप? देखें, सियासी गुफ्तगू हो जाएगी इस पर, बड़ी लंबी चौड़ी। इलेक्शन कमीशन चुनाव करता है वजीर आला, निगरान वजीर आला पंजाब का, और वो प्री प्लान जिस तरह है जो, वो तो खैर सियासी बात हो जाएगी। मोहसिन नकवी साहब वजीर आला बनते हैं और वजीर आला बनते ही वो उन लोगों का चुनाव करते हैं जो पीटीआई के खिलाफ, जिन्होंने इससे कबल जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, जितने भी मुजाहिरों में तशद्दुद हुआ है, जो प्रो जो है नून लीग या पीपल्स पार्टी है, उन लोगों को चुना जाता है और लगाया जाता है। साउथ पंजाब में क्योंकि पीटीआई बड़ी मजबूत है, क्लीन स्वीप किया है, साउथ पंजाब में पीटीआई को टफ टाइम देने के लिए जो है अफसरान को तैनात किया गया है। सबसे पहले जो है एडिशनल आईजी जो है मकसूदुल हक हैं, एडिशनल आईजी साउथ पंजाब, इससे पहले भी रह चुके हैं मुल्तान में, मुख्तलिफ ओहदों पर रह चुके हैं मुल्तान में। आरपीओ मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी, इनको कई दफ़ा जो है पीटीआई की हुकूमत में आकर जो है वो कुड्डे लाइन लगाया गया, और अब इनको जो है लाया गया एक प्रॉपर आरपीओ मुल्तान और शाह महमूद कुरैशी को टफ टाइम देने के लिए। खबर आपको मैं दे रहा हूँ, शाह महमूद कुरैशी को टफ टाइम देने के लिए कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी हैं। ये इनकी सारी नौकरी जो है अपर पंजाब में रही है। मेरिट पसंद है, असूल परस्त आदमी है, थोड़े से सख्त मिजाज हैं। इनसे बड़ी तवक्को की जा रही है हलकों में ना, बहुत से हलकों में तवक्को की जा रही है कि सुहेल चौधरी जो हैं मुल्तान तैनाती में कुछ ना कुछ डिलीवर कर देंगे और मुल्तान पुलिस का किबला दुरुस्त कर देंगे। अच्छा, मंसूरुल हक राणा जो हैं मुल्तान में काफ़ी तैनातियाँ गुजारी हैं, बहुत कम लोगों को पता है। एसपी कैंट रहे हैं, एसएसपी आरआई भी रहे हैं, एसपी गुलगश्त रहे हैं, और अहम जिम्मेदारियां इन्होंने मुल्तान में देखी हैं। मुल्तान को बाखूबी जानते हैं, अच्छे ऑफिसर हैं, तगड़े ऑफिसर हैं। मजीद देखना होगा कि वो क्या करते हैं। एडिशनल आईजी हैं, उनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि आकर उन्होंने कुछ पॉलिसियां मुतारफ कराई। अभी तो खैर आते ही पीएसएल आ गया, पीएसएल की तैयारियों में मसरूफ है, मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। अभी उस तरीके से लाइजॉन नहीं हो सका है, उस तरह से अभी काम करना इन्होंने शुरू नहीं किया है। पीएसएल के बाद जो है हम इन्हें देखेंगे कि क्या करते हैं। दूसरा जो है, आप जिस तरह बात कर रहे हैं अच्छा, मुकदमा यानी की। कि आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो तबादले किए जा रहे हैं मुल्तान शहर में और साउथ पंजाब में पीटीआई को टफ टाइम देने के लिए तबादले किए जी गए हैं। बिल्कुल।
ठीक है। इसके बाद हम अपना रुख करेंगे, एक थाना अल्पा की स्टोरी है। एक अनोखा वाक़या पेश आता है जिसमें एफआईआर दर्ज की जाती है और एफआईआर भी जो जगह का मालिक है उसके खिलाफ की जाती है। ये वक़ूआ है 14 दिसंबर का जो पेश आता है। मुल्तान का नवाही इलाका है चा ख्वाजा वाला, जहाँ पर एक ज़मीन है जो काश्त की ज़मीन है, वहाँ उसका मालिक है ज़ाहिद, मलक ज़ाहिद। वो जो है उसकी अपनी ही जमीन पर चंद लोग आकर हमलावर होते हैं और 15 कॉल के ऊपर जो डीएसपी हैं गुलाम मुर्तजा वो अस खुद आते हैं और आने के बाद वहां पर एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर भी जो जगह का मालिक है उसके खिलाफ दर्ज की जाती है। इस हवाले से भी हम जानना चाहेंगे। शुभ इफ्तिखार, बताइएगा ये जो एक मुद्दई है लियाकत अली, कब्जे के हवाले से एक एफआईआर दर्ज हुई है थाना अल्पा में, क्या वकूआ है ये सारा? बहुत अजीबो गरीब ये वाकया है जिसमें बड़ा नजर आता है। मैं अक्सर बात करता हूँ, हम भी हम फील्ड में देखते हैं और हमारा यही होता है कि कब्जा जो है वो पुलिस के बगैर कभी नहीं होता। पुलिस और इदारों की सरपरस्ती में उनके साथ मुबैना डील के तहत ही जो है वो कब्जे किए जाते हैं। ये बड़ा दिलचस्प वाकया है। 14 तारीख है, 14/12/2022, दिसंबर 14 को मलक जाहिद ने एक जमीन खरीदी है खातून से। ठीक है, रजिस्ट्री उसके नाम है। जो तर्क काश्त है, तर्क काश्त जो है वो उसके नाम है। स्टाम उसके नाम है। तमाम तर जो सबूत हैं, एसीसीटी, तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट उसके हक में है, मलिक जाहिद के हक में है। ये वहां मौके पर जाते हैं अपनी जमीन पर। वहां पर को मटर काश्त थी, उस काश्त को खत्म कर कर और अपने ये आमों के पौधे लगाते हैं। उसके बाद ये जो लियाकत अली है ये आता है वहां पर, जो अब मुद्दई है। जी मुद्दई है। अच्छा, लियाकत अली जो मुद्दई है ये बड़ा दिलचस्प बात है, अगर आला अफसरान सुने इसकी सर नो तफ्तीश करें। लियाकत अली का उस जमीन में कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन वो मुद्दई बना हुआ है। लेकिन वो मुद्दई बन गया। उसकी मुद्दईयत ही चैलेंज है, मुद्दईयत ही नहीं उसकी बनती कि ना वो खेवड़दार है, ना को खाता उसका, ना खतूनी उसका, उसको बना दिया जाता है। वकुआ होता है, 15 की इतला होती है, दोनों ग्रुप आमने सामने होते हैं, को फायरिंग का होता है वाकया। ये दोनों रिश्तेदार हैं, बिरादरी है, दोनों मंगाना फैमिली से। मंगाना फैमिली नवाबपुर की मशहूर जिम्मेदार हैं, बड़े लोग हैं। इनके दरमियान ये तसाबुत होता है, फायरिंग हवाई होती है, दोनों तरफ मुसल्ला लोग होते हैं। पुलिस मौका पर पहुंचती है। ये तफ्तीशी इसका अफसर है मोहम्मद खान जो 15 पर होता है, ये वहां पहुंचता है। वहां पहुंचकर डीएसपी को इतला देता है। गुलाम मुर्तजा हैं डीएसपी सदर, ये वहां मौके पर पहुंचते हैं। दोनों पार्टियों को ये वहां पर रोकते हैं, तमाम मामले को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने के बाद, दोनों तरफ का मौकफ सुनने के बाद, डीएसपी गुलाम मुर्तजा कहते हैं कि 15/12/2022 यानी अगले रोज डीएसपी ऑफिस में इसकी समाअत होगी, कागज पत्र देखे जाएंगे, जिसके कागज होंगे जो मलकियत अपनी साबित करेगा वो मुद्दई होगा, जो मलकियत साबित ना कर सका वो जो है इसमें मुल्जिम करार पाएगा। वो कहते हैं ठीक है, ओके, राइट। अगले रोज होता क्या है कि उस ही रात जमशेद है रीडर, मैं बता रहा हूं आला अफसरान इसको सुन लें, नोटिस कर लें। जमशेद रीडर है, एसएचओ थे अली रजा, इनको ये कोरोना में थे, इनको बीमार थे, ये घर रेस्ट पर थे। जमशेद का फोन जो है शाम 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक एसएचओ उसको जाता है। बार बार जिद करता है जमशेद कि इसका मुकदमा दर्ज करें, अफसरान नाराज हो रहे हैं, एफआईआर दें, बहुत जरूरी है, बहुत प्रेशर है हमारे ऊपर। वो कहता है, एसएचओ कहता है कल डीएसपी सुनेंगे फिर इस पे फैसला कर लेंगे। अफसरान ने भी सुनना है। वो कहता है नहीं, बस अब डीएसपी साहब को मैंने कह दिया है, आप बस इसको एफआईआर दें किसी तरीके से। अब आप इस मामले को समझ रहे होंगे कि जमशेद को ऐसी क्या चीज थी, कौन सा प्रेशर था, को कायदे आजम को वजनी था उसके, जो है ना वो उसने कहा जनाब पर्चा दे दें, पर्चा हो जाता है। अगले रोज दोनों पार्टियां, मतलब दूसरी पार्टी, एक्स पार्टी ने तो करा लिया ना, लियाकत अली मुद्दई बन गया, ना जमीन का मालिक, ना कागज, ना खाता, ना खतूनी, वो मुद्दई बन गया। दूसरी पार्टी डीएसपी के दफ्तर में जाती है, वो कहते हैं भाईजान आपके ऊपर तो एफआईआर हो गई, एफआईआर नंबर है 822/22, आप जाएं अपनी जमानत कराएं, फिर इसको हम देखते हैं। मेरे भी नोटिस में आया, हम लोग भी इस मामले को देखते रहे। इसमें बड़े नामवर लोग हैं, सियासी घर है, अच्छा ताल्लुक है उनका, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। इसमें एक मुल्जिम है जो एडवोकेट हाई कोर्ट है, एडवोकेट हाई कोर्ट है जिसको मुल्जिम बनाया हुआ है। वो वहां जाता है, सारी चीजें दिखाता है कि मेरे पास रिकॉर्ड है, सब कुछ है। तफ्तीशी के कमाल अब मैं आपको इसमें बताऊं ना हारून, मैंने अपनी 14 साल सहाफत में मुझे नहीं कोई ऐसा तफ्तीशी नजर आया
इतना कोई मेरिट पसंद, असूल पसंद तफ्तीशी कि पहली जिमनी में ही, फर्स्ट जिमनी, पहली जिमनी में ही वो तमाम मुल्जिमान को गुनाहगार लिखकर चालान मुकम्मल कर देता है। ये उसकी तफ्तीश है। वो कागज दिखा रहे हैं, वो तहसीलदार की रिपोर्ट दिखा रहे हैं, वो अपनी फर्द मलकियत दिखा रहे हैं, वो तर्क काश दिखा रहे हैं, वो तहसीलदार, पटवारी, एसीसीटी की रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि हम मालिक हैं। वो कहता है मैं मानता ही नहीं तुम्हें मालिक, मैं नहीं मानता, मोहम्मद खान कह रहा है। हम उसके पीछे लगते हैं। वजह क्या है? वजह फिर वही आती है, मोहम्मद खान ने मुबैना तौर पर 5 लाख रुपए जो है लियाकत अली से वसूल किए हुए हैं। 5 लाख रुपए वसूल करके उसने इस बात पे, कर रहे हैं जी 5 लाख रुपए मोहम्मद खान ने वसूल किए हैं। मोहम्मद खान ने 5 लाख रुपए वसूल कर कर इसको जाली तौर पर इसको मुद्दई बनाया। इसकी मलकियत नहीं है, इसकी खेवट नहीं है, इसकी खतूनी नहीं है, ये वहां का मतलब दूर पर इसका कहीं रकबा है, करीब रकबा नहीं है, उसे मालिक बना दिया। और अब मोहम्मद खान कहता है मैं इसको जो है साबित करूंगा। यानी कि वो बाइज्ड हो गया, पर्सनल हो गया। मैंने भी इस तफ्तीश को जाती तौर पर सुना तो वो मुझे इसमें पर्सनल नजर आया। मुद्दई मुकदमे चले गए हैं तब्दीली तफ्तीश में, बोर्ड में। कल एसपी साहब ने भी जो है वो सारी चीजें देखकर जो है एसएचओ से रिपोर्ट तलब की है। मजीद इसमें देखना होगा। मोहम्मद खान जैसा तफ्तीशी अफसर जिले में आपको नहीं मिलेगा, इतना मेरिट पसंद है। इसको बहुत जल्द जो है मुझे लग रहा है कि सीपीओ ऑफिस के बाहर रखना चाहिए, इसको यहाँ पर खड़ा करना चाहिए, इसको तमगा इम्तियाज देना चाहिए। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे थाना नलपा के मुकदमा नंबर 822/22 के हवाले से, जिसमें काश्तकार की जमीन उसी के नाम होती है, लेकिन उसके बावजूद पर्चा उसी के खिलाफ दर्ज किया जाता है। क्यों दर्ज किया जाता है? क्योंकि पुलिस के चंद अफसरान की मिली भगत से, जैसे शोब इफ्तिखार ने एक बड़ा इंकशाफ किया है कि चंद कायदे आजम के जो नोट्स हैं वो जब जेब को भारी कर दो तो यकीनन झूठ को सच और सच को झूठ बनाने में वक्त नहीं लगता। वक्त हुआ जाता है इसमें प्रोग्राम का। मैं आपको एक और मजीद एक बात रह गई थी तो मैं ऐड करना चाह रहा हूं। अब ये जो मुल्जिम है मुल्जिम कहते हैं कि भाईजान 40,000 रुपए 40,000 रुपए मोहम्मद खान को हमने दिए हुए हैं। वो कहता मैं कुरान पे हलफ देता हूँ 10,000 एक दिया, 20,000 एक दिया, 10,000 एक दिया। जो मोहम्मद खान हमें कहता रहा कि यार मैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते कोई रस्ता कटांगा, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते मैं कोई रस्ता कटांगा। हो गया हुण परचा प्रेशर इस रस्ता। 40,000 रुपए मुल्जिमों से और 5 लाख रुपए मुद्दई से लेकर, और वो निहायत शरीफ और दयानतदार बना हुआ अफसरान की नजर में कि जनाब देखें मैंने सर देखें पहली मिसल में जनाब तफ्तीश मुकम्मल कर ली, सारे गुनाहगार कर दिए सर, चलान मुकम्मल कर दिया सर, जमानतें खारिज करा दी। कैसे? अब मोहम्मद खान आप तो नहीं साबित करेंगे कि जमीन का मालिक कौन है, वो तो कागज पत्र साबित करेंगे ना। आपने इसमें तहसीलदार, पटवारी, एसीसीटी, इन तमाम को आप झूठा साबित करेंगे कि ये रिपोर्ट गलत है, रजिस्ट्रियां गलत है, कागज गलत है। शायद बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वक्त हो जाता है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापसी आते हैं। वेलकम बैक इन प्रोग्राम जुर्म इंसाफ, और मैं हूं आपके साथ हारून ताहिर। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे ऐसे अनोखे मुकदमों के हवाले से जिसमें एक ही दिन में मुकदमे भी हो जाते हैं, अंदराज भी हो जाते हैं, रिकवरियां भी हो जाती हैं, स्टाम्प पेपर्स भी लिखवा लिए जाते हैं। और चंद ऐसे मुकदमात के हवाले से भी बात कर रहे थे कि जो जमीन का ओनर है उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। क्यों दर्ज कर दिया जाता है? जिस तरीके से शुभ इफ्तिखार हमें बता रहे थे कि कुछ पुलिस के जो अफसरान हैं उनकी ही पुष्टपनाही की वजह पर जो है बिना पर यह मुकदमा दर्ज होता है। बात को आगे बढ़ाते हैं। मुकदमा है थाना न्यू मुल्तान का, मुकदमा नंबर 166/23। नाज़रीन, ये भी एक बड़ा अनोखा मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें जो मुकदमे का जो मुद्दई है वो है मोहम्मद यूसुफ नामी शख्स, जो कि रीडर है डीएसपी न्यू मुल्तान दानिया राना का। और जबकि इसमें जो गवाह है वो है वसीम शेख, जो कि गनमैन है डीएसपी का। इस मुकदमे के अंदर क्या अनोखी बात है कि एक ही दिन के अंदर मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है, रिकवरी भी हो जाती है, गिरफ्तारी भी हो जाती है, और स्टाम्प पेपर भी मुल्जिमान की जानिब से लिखवा लिया जाता है। हकीकतन ये पर्चा था क्या, इसमें क्या पेशरफ्त आई, और कैसे एक ही दिन में इतनी बड़ी कारकर्दगी दिखाई गई पुलिस के अफसरान की जानिब से, ये तमाम तरह बातें जानेंगे शुभ इफ्तिखार से। शुभ बताइएगा, ये पर्चा हुआ है जिसमें मुद्दई खुद पुलिस अफसर है, एहलकार है, तो इसने में तो बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है कि एक ही दिन में सारे काम हो गए, तो पुलिस तो बड़ी अच्छा काम कर रही है इसके मुताबिक। देखिए, हमने सीनियर से सुना है ताकत का जो जोर है, जो कानून हमारे मुल्क में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पुलिस जैसा मजबूत ताकतवर तो इदारा ही कोई नहीं है, और इनके एहलकार बहुत तगड़े हैं, बहुत सिपाही नहीं संभाला जाता जी।
ये तो फिर भी कोई रीडर है डीएसपी साहिबा का। जनाब ये जो इसका मुद्दई है, मुद्दई का नाम है यूसुफ, मोहम्मद जी। यूसुफ है, ये रीडर है डीएसपी न्यू मुल्तान दानिया राणा है इस वक्त। बहुत अच्छी काबिल एएसपी हैं ये, डीएसपी का चार्ज है इनके पास। ये समझ लें कि ट्रेनिंग के मराइल में इन्होंने एसपी लग जाना है। अच्छी खातून है। इनका रीडर है जो है यूसुफ, और इसमें जो गवाह है वो गनमैन है, कांस्टेबल है वसीम शेख। दोनों पुलिस मुलाजिम दरखास्त देते हैं, कोई एसओपी नहीं, कागजी कार्रवाई लिखत पढ़त की, एसएचओ से डीएसपी कराकर और मुकदमा दर्ज मुकदमा दर्ज हो रहा है। मुकदमा दर्ज होने की तारीख है 28/1/2023। 28/1/2023, आज से 6 रोज पहले का ये मुकदमा है। 28 तारीख को मुकदमा दर्ज होता है। इसका तफ्तीशी जो है बड़ा मशहूर है, फयाज नामी ये बंदा है, तफ्तीशी अफसर जो है फयाज है। ये मुकदमा दर्ज करके फौरन रेड करता है। रॉयल मोटर्स है चौक उमारा वाला के पास, जफर इकबाल जो है शोरूम मालिक है, उसे ये गिरफ्तार करते हैं। जिस तरह उसे दुकान से उठाते हैं, थप्पड़ मुक्का घुस, उसकी इज्जत नफ्स को जानबूझकर जो है उसकी तस्दीक की जाती है, इज्जत नफ्स पर हमला किया जाता है। उसे लाकर हवालात में बंद करते हैं। हवालात में बंद कर जो है थोड़ी देर बाद उसे निकाल कर तीसरी मंजिल पर, मैं बता रहा हूँ तीसरी मंजिल पर एक कमरे में ले जाते हैं। वहां उसे तफ्तीश के बहाने से जो है उसे थप्पड़ मारे जाते हैं, उसे गालम गलोच की जाती है। मामला क्या है? मामला ये है कि ये जो मुद्दई मुकदमा है यूसुफ, ये कार लेता है 3-4 साल कबल, 2.5 साल 3 साल कबल ये कार लेता है जफर इकबाल से, जो 1994-96 मॉडल है, को होंडा की कार है। उसकी मालियत 6,40,000 रुपये है। ये उसे कार खरीद करता है। उस दौरान इनकी डील सारी मुकम्मल होती है। वो कहता है इसकी फाइल मेरे पास नहीं है, बाकी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन हम तुम्हें एक्साइज से इसकी ट्रांसफर करवा देंगे। एक्साइज से भी बात होती है, एक्साइज कहता है मैं ट्रांसफर कर दूंगा, इसकी फाइल नहीं होती। इसी को बेस बनाकर 3 साल गाड़ी इस्तेमाल करने के बाद जनाब, क्योंकि पुलिस है, वर्दी है, पावर है, ताकत है, वो कहता है भाईजान मैनू कापी दो, फाइल दो, कापी नहीं सॉरी फाइल दो, या मैनू पैसे दो। मैं पुलिस मुलाजम है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ नहीं, मैं पर्चा भी करावांगा ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ मैं डकैती का भी पर्चा करावांगा। और वो यही करता है। मुकदमा 406 का दर्ज कराता है, गिरफ्तार करता है। टॉर्चर के बाद कुछ लोग मोअज़्ज़िज़ीन आते हैं, कारोबारी शख्स है, अच्छी फैमिली से ताल्लुक है जफर इकबाल का, और वो बेचारे 6,40,000 रुपये थानेदार साहब जो हैं उनके सुपुर्द करते हैं। मुद्दई भी वहीं, रीडर डीएसपी का, गनमैन भी मौके पर। 6,40,000 उससे वसूल किया जाता है। सेम डेट है 28 तारीख को मुकदमा दर्ज, शाम को गिरफ्तारी, रात को रिकवरी। अब इनको उस रात स्टाम्प पेपर वाला नहीं मिल रहा। कोशिश की गई स्टाम्प पेपर मिल जाए, नहीं होता। 29 तारीख की सुबह स्टाम्प हो जाता है जी। होने के बाद थानेदार कहता ठीक है यार तू जाओ। उसने कहा भाई मुकदमा भी तो खारिज करे ना, मैं कल को किसी और जगह पे फंस जाऊं तो मैं किसको कहूंगा। अब मुद्दई और मुलजिम थानेदार के कमरे में जाते हैं। थानेदार मिसल उठाता है और उठाकर ऐसे दे के मारता है मुद्दई यूसुफ के मुंह पर। कहता मैं ऐसे कम वास्ते बैठा, तेरा मुकदमा दर्ज कर लिया, मुलजिम नु फाड़ के लिया, तेरी रिकवरी कराती और मैं चलान भी मुकम्मल करा, मैंने और कोई काम नहीं है, मेरे को और कोई जिम्मनी नहीं है, मैं कोई और मुकदमा नहीं देखना। फिर वो मुलजिम को कहता है कि जनाब, फिर मुलजिम मजीद 5,000 रुपये अपनी जेब से निकालता है और थानेदार को इनायत करता है कि जनाब हजूर आप बड़े एफिशिएंट ऑफिसर हैं, एक दिन में आपने एफआईआर की, मुझे पकड़ के ले आए, रिकवरी करवा दी जिस तरीके से भी करवाई, और ये 5,000 लें, इसकी खराज रिपोर्ट भी बना दें। और शायद इसकी खराज रिपोर्ट भी बन गई होती 2-3 रोज बाद। अब इसमें जो बड़ा मजाइका खेजी है, जहां पर अब ट्विस्ट डेवलप होगा। स्टोरी क्या है? 2 से 3 रोज बाद एसपी गुलगश्त, इसको लगते हैं क्योंकि डिवीजन गुलगश्त की है, एसपी गुलगश्त की रीडर टीम इनको परवाना जारी कर रही है मुद्दई और मुलजिम को सुनने के लिए। एसओपी है, एसएचओ सुनेगा, डीएसपी सुनेगा, एसपी सुनेगा, देन फैसला होगा कि मुकदमा होगा या नहीं। उसके पास परवाना आता है, दरवाजा खड़कता है, जफर इकबाल कहता है जी। वो कहता है जनाब कल आपने सुबह एसपी साहब के पास पेश होना है, आपके खिलाफ दरखास्त है, आपके केस की सुनवाई है। वो आप केस नहीं सॉरी दरखास्त की केस नहीं हुआ अभी, एसपी के कागज में, एसपी के कागजों में नहीं हुआ ना, वहां तो एक ही दिन में सब कुछ हो गया। यस, इससे आप पता ही नहीं है ना ऊपर एसपी के दफ्तर को। कहता है जनाब आपकी सुनवाई होनी है। वो कहता है कि अच्छा, वो उसे साइन करके दे देता है, उसकी वो तस्वीर बना लेता है। वो किसी जराए से कहीं पर चला जाता है, लोगों को बताता है क्या हुआ।
जब अगले रोज एसपी साहब के अमले को ये पता लगता है कि मुकदमा भी दर्ज हो गया, रिकवरी भी हो गई, मुल्जिमान और मुद्दई के दरमियान सुलह भी हो गई, मुआहिदा भी लिखा गया और एसपी के नोटिस में ही नहीं है। नोटिस में नहीं है। तो जब एसपी साहब ने सुना तो उन्होंने इंक्वायरी स्टैंड की है, मुद्दई को बुलाया, दरखास्त दी गई है। तो देखेंगे, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि ये तमाम एसओपीज सिर्फ गरीब आदमी के लिए गरीब है, आदमी शरीफ के लिए। शहरी के लिए है, जिसके पास ताकत है, जो तगड़ा आदमी है, वो ऐसे मुकदमात दर्ज कराता है, वो ऐसे रिकवरियां कराता है। कहाँ है अब एसपी की पोजीशन किधर है, मुझे बताएं। बहुत अच्छा, बहुत शरीफ लड़का है कैप्टन काजी अली रजा, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अब मेरी और आपकी नजर में उसकी शोहरत क्या रही, कि उसकी पावर क्या रही कि वो बतौर एसपी बैठा है और उसको पता ही नहीं है मुकदमा दर्ज हो गया है, उसका अमले को नहीं पता, वो बुलाकर सुनना चाह रहे हैं, मेरिट करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरिट की तो धज्जियां उड़ गई हैं। पुलिस की यूनिफॉर्म में बैठे ये लोग इतने बाअसर हैं। देखिए, पुलिस जब काम करने को आती है तो ऐसे करती है। अब सीपीओ आए ना मंसूर राना, ये मंसूर राना साहब आपके लिए भी है, देखें जिले में क्या हो रहा है। आरपीओ साहब देखें, सुहेल गुजर साहब आप वहां लोगों को सुन रहे हैं और लोगों से बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तो ये कुछ हो रहा है यहाँ पर। इस तरह मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, इस तरह रिकवरियां की जा रही हैं ताकत के बलबूते पर, इस तरह सियासी तौर पर भी जो है तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, बंदों को मारा जा रहा है शहर में। जिले की ये सूरत हाल है जो हम एन न्यूज के प्रोग्राम में, हारून ताहिर के प्रोग्राम में बैठकर हम बता रहे हैं कि जिले में ये कुछ हो रहा है। जी नाज़रीन, जिस तरीके से हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे ऐसे अनोखे केसेस के हवाले से, जहां पर अगर पुलिस खुद से चाहे तो क्या कुछ नहीं करवा सकती। बात को आगे बढ़ाएंगे और हमारे प्रोग्राम की एक आखिरी स्टोरी है जिसमें एफआईए की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसके अंदर गुज़िश्ता दिनों 10 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। ये वो मुल्जिमान है जो कि जाली पुलिस बनकर, लोगों के रिश्तेदार बनकर फेक कॉल्स करते थे। फेक कॉल्स करने के बाद लोगों से पैसों का जो है डिमांड करते थे, जिसमें इनसे सब इंस्पेक्टर हैं एफआईए के इमरान खान और ज़ीशान मुनीर हैं, अफसर हैं एफआईए के। इन दोनों ने एक टीम तश्कील दी है इनके साथ, जिन्होंने जो है पिछले दिनों एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई है, जिसके अंदर इन्होंने 10 मुल्जिमान को, जिसमें नदीम, हसन मुनीर, जहाजेब, इरफान शफीक व दीगर मुल्जिमान शामिल हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा नंबर 19/22 दर्ज किया गया था और उनसे 4,37,000 रुपये से जायद बरामदगी भी की गई है। 11 मोबाइल फोन्स भी इनसे जो है बरामद कर लिए गए हैं। शुभ इफ्तिखार, एफआईए ने ये एक बड़ी कार्रवाई सामने लाई है। 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर ये इल्जामात आयद हैं कि ये लोगों को जो है वो जाली पुलिस बनकर कॉल्स करते थे और कहते थे कि आपका फलां भतीजा या बेटा जो है वो अगवा कर लिया गया या पुलिस की हिरासत में है। क्या मामला है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी कार्रवाई है। ज़ीशान मुनीर जो है, इमरान को तो मैं इतना नहीं जानता, लेकिन ज़ीशान बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा एफआईए का ये आईओ है। इससे पहले भी बहुत से जो है केसेस को ट्रेस किया बड़े-बड़े, और ये बहुत ज़बरदस्त बड़े वक्त के ऊपर ये कार्रवाई की है। इसमें मैं आपको हारून बताऊं कि मुल्तान के सहाफ़ी भी नहीं बचे इस गिरोह से। एक बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको भी एक कॉल आई इसी तरह के, आपका बेटा पकड़ा गया है शेखुपुरा में, हवालात में बंद है, तो उसके खिलाफ पर्चा होने जा रहा है, अगर आप हमसे को बात करते हैं तो मैं पर्चे को रोकता हूँ, मुझे 25,000 रुपये जो है इस नंबर पर जैज़ कैश कर दें। नाम भी बता रहे हैं, जफरुल्लाह बात कर रहे हैं, या और एक और फोटोग्राफर है जफरुल्लाह खान साहब को भी ये फ़ोन आया, उन्होंने एफआईआर कराई मुल्तान में, तो इंशाल्लाह जफरुल्लाह खान साहब भी इसको टेकअप करेंगे। उसके बाद एक और फोटोग्राफर है नया अखबार से, उनको भी रोका गया, 10,000 रुपये उनसे वसूल किए गए। इस तरह और भी जिले में बहुत से ऐसे केसेस हैं। देखिए, होता क्या है कि जिसका कोई करीबी अजीज का नाम बताया जाए और इस तरह की गुफ्तगू की जाए तो वो परेशान हो जाता है, और वो कहता है कि चलो मैं तो पहुंच जाऊंगा बाद में, लेकिन फिलहाल इसे रोकने के लिए कोई इकदाम करूं। अच्छी कार्रवाई है। बहुत से लोग लुट चुके हैं, शहरी बहुत परेशान थे इस किस्म के टेलीफोन कॉल से। ये अभी एक नेटवर्क है, ऐसे बहुत से नेटवर्क हैं, बहुत सारे अभी काम कर रहे हैं। इन्होंने 10 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है, कुछ नकदी बरामद की है, तो बरामद तो हो गई, बात वही है, यहाँ भी पुलिस वाला ही हाल है, बरामद हो गई है। मैं देखूंगा कि ये जो लुटे हैं लोग, जो मुतासरा लोग हैं, ये पैसे उन तक भी पहुंच जाएं, उनकी भी दाद रसी हो जाए। महंगाई के इस दौर में जहां आटा घी चीनी नहीं मिल रहा, लोगों को लाइनों में लगे हुए हैं, पुलिस ये रिकवरी कर कर या एफआईए रिकवरी कर कर उन लोगों को भी दे, ना कि अपने स्कोर बनाएं और अपने रेवेन्यू को बढ़ाएं, और जो लुटे हैं, जो बेचारे इनके हाथों लुटते रहे हैं, उनको कुछ ना मिले। तो ज़ीशान को और उनके जो अफसरान हैं, जो डीजी हैं साइबर क्राइम विंग के, उनको चाहिए कि रिकवरी जो है वो
मुतलका अफराद तक जो है अफराद वो तक जरूर पहुंचनी पहुंचे। चाहिए। जी बिल्कुल, रिकवरी मुतलका अफराद तक पहुंचनी चाहिए। एफआईए की जानिब से एक अच्छी कार्रवाई अमल में लाई है। जिस तरीके से मुतअद्दिद वाक़यात देखने में आए हैं कि कैसे फेक कॉल्स आती हैं, पुलिस अफसरान बनकर कुछ लोग जो है दीगर लोगों को फ़ोन करते हैं और उनका ये कहना होता है कि आपका फलां बेटा या भतीजा जो है वो अगवा कर लिया गया है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर तमाम अवामुन्नास के लिए एक आगाही पैगाम है कि अगर इस तरह की कोई भी कॉल आपको मौसूल होती है तो अपने मुतलका थाने से जाकर फ़ौरन से जो है उनसे राब्ता करें या 15 पर कॉल करके जो पुलिस अफ़सरान हैं उनको इस बारे में आगाही दें, ताकि आप भी इस तरह के फ्रॉड से बच सकें। और ओवरऑल अगर बात की जाए तो आज के इस प्रोग्राम में हमने जिस तरीके से अनोखे केसेस के हवाले से बात की है, तो यकीनन पुलिस के जो आला अफ़सरान हैं उनको इस पे नज़र-ए-षानी करनी चाहिए कि किस तरीके से जो एसओपीज़ हैं वो सिर्फ़ गरीब आवाम तक के लिए ही मुख्तस होकर रह गई है। जबकि जहाँ पर पुलिस का अपना कोई इंटरेस्ट होता है तो वहाँ पर एक ही दिन में वारदातें जो हैं वो भी हो जाती हैं, उन पे पर्चे भी हो जाते हैं। और इस तरह के मामलात को खुद आला अफसरान को देखना चाहिए। आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। अगले प्रोग्राम में नए इंकशाफात के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। के तौर पर अपनी खिदमात के दौरान आपने कितने मुल्कों को देखा और कितने लोगों से, मुख्तलिफ लोगों से आपकी मुलाकात हुई? ऑलमोस्ट ऑल द वर्ल्ड एक्सेप्ट कपल ऑफ राइट। चंद एक मुल्क होंगे जो नहीं गए होंगे। हमें मुल्क देखने से नहीं होता सर, बात यह है कि मुल्क जहाज ऊपर जा रहा है, लाइक 747 फ्लाइज एट 30-40,000 फीट, 40,000 फीट पे इंस्ट्रूमेंट वगैरह सेट कर दिए और जाने यहाँ से लंदन तक कितने जहाज, कितने मुल्क गुजर गए कुछ पता नहीं हमें। नीचे हैं